हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसका थर्ड वीडियो है। और आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होता है, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, क्या रूल है वेरिएबल को बनाने का, ये सारी चीज़ें जो रहेंगी हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि अगर आपको ये सीरीज़ हमारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, तो ऑलरेडी मैंने एक मेरा यहाँ पे day3 नाम से फोल्डर बनाया है। इसके अंदर एक इंडेक्स का फाइल डाला हुआ है जिसके अंदर एक ब्लैंक यहाँ पे फिलहाल HTML का जो कोड है वो रखा हुआ है। स्क्रिप्ट टैग को मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वेरिएबल्स की जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं तो हर एक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन वाइज बोलूं तो वेरिएबल का यूज हम लोग करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जैसे कि मैं यहाँ पे हम लोग अभी तक लिखते आए हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट या फिर alert या कंसोल डॉट लॉग। हमने देखा था अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहां पे हम लोग हमारा जो चैनल का नाम है वो डाल देते हैं प्रोग्रामिंग विद विशाल। और मैं एक बार इसका आउटपुट जो है वो देख लेता हूं। तो मेरे पास यहां पे ये आउटपुट जो है आ गया प्रोग्रामिंग विद विशाल नाम से। ठीक है, अभी अगर मुझे इसी आउटपुट को 3 बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, 3 बार लिख लेंगे। एक बार ये आया, फिर से हमारा आउटपुट आया, फिर से हमारा आउटपुट आया। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये 3 बार जो आउटपुट आया है इसमें विशाल की जगह पे कुछ और चेंज करने को बोलूं, या फिर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पे चेंज करके आप विशाल कर दीजिए खाली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा, इसमें भी चेंज करना पड़ेगा। आउटपुट देखेंगे तो विशाल 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 आ जाएगा। तो यहीं पे आ जाता है हमारे पास वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। एक चीज और है यहां पे, जब भी ये जो अगर मैं 3 लाइन लिखता हूं तो अगर आपने अभी तक कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो मैं एक बार इससे पहले हिट करके दिखा देता हूं आपको। तो हम लोग ये देखते हैं कि नॉर्मली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वहां पे हमारा जो सेमीकोलन आता है वहां से हमारा जो स्टेटमेंट है वो टर्मिनेट होता है। पर जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में कुछ चीजें सेमीकोलन से टर्मिनेट होती हैं, कुछ चीजें नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं यहां पे सेमीकोलन नहीं भी लिख रहा हूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ चीजें हैं जहां फर्क पड़ेगा, जब हम आगे चलेंगे तो मैं आपको वो दिखाता रहूंगा। पर आइडियली आप ये करिए कि जब भी आपका एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, यहां पे स्टेटमेंट से मतलब ये है कि आप कोई भी एक ऐसी चीज लिख देते हैं जो एक ही है, उसको हम लोग एक तरीके से स्टेटमेंट बोलते हैं। यहां पे एक बार हिट करते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन ये था कि अगर मुझे फिर से मेरा नाम चेंज करना है, यहां पे प्रोग्रामिंग विद विशाल चाहिए, तो मुझे फिर से इन तीनों में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कि जब भी हमें कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है और ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे जो हमारी बार बार यूज में आ रही हो। जैसे कि हम इधर आते हैं, 3 तरीके से वेरिएबल हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। एक वैर होता है हमारे पास, लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। तीनों तरीकों को 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम वैर पे चलते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता था वैर नेम, और इसमें मैं ये वैल्यू असाइन कर सकता था। ये जो वैल्यू है ये एक स्ट्रिंग है। 2 चीजें होती हैं, एक इंटीजर होता है, स्ट्रिंग होता है। इंटीजर का मतलब कोई भी न्यूमेरिक, और स्ट्रिंग का मतलब हमारा जहां पे कोई भी कैरेक्टर्स आ जाते हैं। जब हम डेटा टाइप में आएंगे तब हम इसको थोड़ा डिटेल लेवल पे देखेंगे। तो यहां पे फायदा ये था कि अब मैं डायरेक्टली इस तरीके से मेरा डेटा पास कर सकता हूं। फायदा क्या हो गया कि मेरे पास ये आउटपुट आ गया, और अब अगर मुझे प्रोग्रामिंग विद विशाल चाहिए तो बस मुझे यहां पे खाली चेंज करना है। यहां पे, यहां पे, यहां पे, तीनों जगह पे प्रोग्रामिंग विद विशाल जो है वो ऑटोमेटिकली अपने आप यहां पे आ जाएगा। तो यहां क्या करा, हमने एक वेरिएबल बनाया, और इस वेरिएबल ने क्या करा, ये इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करा, और उस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहां पे यूज कर ले रहे हैं। यहां पे अगर हम इस कोड को ऐसा लिखते कि हमें एक ही जगह नाम चाहिए होता तो मैं आपको बोलता कि मत बनाओ फिर वेरिएबल। तो आप ये जो आपने डेटा लिखा है, स्ट्रिंग बनाई है, इसको एज इट इज आप यहीं पे ऐसे डाल दो।
क्यों? क्योंकि इस चीज का बार बार यूज नहीं हो रहा है। अगर यूज हो रहा है तो आप वेरिएबल बना सकते हैं, और नहीं हो रहा तो आप नहीं बना सकते। हर एक लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल का यही कॉन्सेप्ट बेसिकली होता है। तो वेरिएबल जब भी हमारे पास आएगा तो हम लोग वेरिएबल का मतलब बोलते हैं इंफॉर्मेशन स्टोर करना। अब वेरिएबल में अलग अलग चीजें हैं। वेर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे हम दो काम हो सकते हैं। इसी वेरिएबल के अंदर अगर मैं फिर से कोई चीज डाल दूं, पहले हमने वेरिएबल में प्रोग्रामिंग विद विशाल डाला, फिर खाली मैंने वेरिएबल के अंदर विशाल डाल दिया, और अगर मैं अब ये वेरिएबल को यहां पे प्रिंट कराऊं तो विशाल आया। यहां पे प्रोग्रामिंग विद विशाल कहां गया? ओवरराइट हो गया। तो अगर आपने एक वेरिएबल बनाया है विद द हेल्प ऑफ वेर, वेर एक कीवर्ड है, तो अगर आपने वेर नाम के कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को बनाया है, तो अगर आप उस वेरिएबल में कोई और चीज डालेंगे तो वो पुरानी चीज को हटा देगा और नई वाली चीज को रख लेगा। अगली चीज, क्या बिना वेर के मैं वेरिएबल बना सकता हूं? अगर बिना वेर के बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बिना वेर के भी बनाएंगे तो भी ये ऑटोमेटिकली अपने आप वेर ले लेगा। तो आप वेर लिखें या ना लिखें, वो ऑटोमेटिकली उसे ले लेगा। पर एक कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन है, एक रेकमेंडेशन है कि जब भी वेरिएबल बनाएं तो उसको वेर से स्टार्ट करें। पहले टाइम पे ये होता था, स्पेशली अगर कोई आप में से जिसने पहले टाइम पे प्रोग्रामिंग करी है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 एक ऐसा वर्जन था जहां पे अगर आपने वेरिएबल को वेर से असाइन नहीं करा है तो आपका वेरिएबल चलेगा नहीं। पर आज की डेट में मुझे नहीं लगता कोई भी जन ऐसा होगा जिसके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर 7 होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता लिखे ना लिखे। पर आइडियली रिकमेंडेशन यही है कि आप वेरिएबल जब भी बनाए तो वेर से उसे असाइन करें। वेरिएबल हमने देखा क्या है, और वेरिएबल को हमें अगर प्रिंट कराना है तो हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कर लेंगे। वो चारों तरीके यूज कर सकते हैं जो हमने पहले यूज करे थे। चलिए, तो अगर वेर आपका यहां पे क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में खाली मुझे इतना डाल दीजिए कि वेर कंप्लीटेड, वेर डन, कुछ भी डाल दीजिए, जिससे चलिए पता चल जाए कि इतने लोगों को तो चलो वेर समझ में आ गया कि क्या है। अगली चीज वेर था, अब वेर के बाद एक और है लेट। तो अंडू करते हैं यहां पे। तो जैसे हमने ये वेर बनाया, ऐसी मैं यहां पे इस वेरिएबल को लेट के साथ भी बना सकता हूं। लेट चलेंगे, हिट करेंगे तो ये भी डेट आ गया। तो जैसे वेर बनाया था वैसे ही हमारे पास एक आ गया लेट। अब आप बोलेंगे यार जब वेर था तो ये लेट की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब ES6 आया, ES6 बेसिकली जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसी में अपडेशन के साथ आया कि जावास्क्रिप्ट को और बेहतर करने के लिए हमारे पास अलग अलग ECMAScript आए हैं, उसी में होता है हमारा ES6। आगे चल के हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। तो ES6 से पहले हमारे पास खाली वेर होता था, उसके बाद हमारे पास ये लेट आ गया। दोनों ने काम वही करा एक तरीके से, पर दोनों में डिफरेंस है बहुत बड़ा। देखिए, अभी एक बार हम लोग समझते हैं वेर और लेट कहां पे आप यूज करें। तो उसके लिए पहले एक चीज और समझते हैं कि यहां पे अगर आप चाहें तो अपने वेरिएबल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जैसे इसको ब्रेक करें अगर, तो हमने एक वेरिएबल बनाया नेम नाम से, सबसे पहले इस तरीके से, और उसके बाद ये नेम नाम के वेरिएबल में हम लोगों ने वैल्यू डाल दी। तो हमने लेट से नेम नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें यहां पे इंफॉर्मेशन डाल दी। इसको मैं अंडू करके ऐसे भी कर सकता हूं अगर आप करना चाहें तो। रीलोड करेंगे, आउटपुट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहां पे फिर से लेट को इनिशियलाइज करूं और इस बार उसकी वैल्यू अमिट डाल दूं, लेट नाम से पहले ही वेरिएबल है पर हमने इनिशियलाइज पहले करा वेरिएबल को लेट से, नेम नाम का वेरिएबल लेट से इनिशियलाइज करा, फिर से नेम नाम का वेरिएबल लेट से इनिशियलाइज करा। अगर मैं रीलोड करके देखूं और अगर हम कंसोल में चलें तो मेरे पास यहां पे एक एरर आएगा। एरर क्या है? सिंटैक्स एरर, नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। अब सेम काम को अगर मैं वेर के साथ करूं, वेर वेर, चलेंगे, हिट करेंगे तो देखिए आपके पास जो आउटपुट है वो आ गया।
तो लेट और वेर दोनों में क्या डिफरेंस है कि जब आप वेर के साथ कोई वेरिएबल बनाते हैं तो आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वेर के साथ, अगर आप चाहें तो फिर से वो वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं, एक वेरिएबल को डिफाइन करना और एक उसमें वैल्यू डालना। वैल्यू आप लेट में भी डाल सकते हैं, दोबारा वेर में भी डाल सकते हैं। मतलब मेरा ये है कि अगर मैं इस तरीके से चलूं कि मैंने पहले नेम नाम का वेरिएबल डिफाइन करा, उसमें विशाल डाला, फिर उसमें अमित डाला, हिट करेंगे आउटपुट आएगा। अभी सेम तरीके से अगर मैं लेट से भी करूं कि मैंने लेट के थ्रू पहले नेम बनाया और उसमें विशाल डाला, फिर मैंने नेम के अंदर अमित डाला, तो कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। लेकिन अगर मैं फिर से वेरिएबल को इनिशियलाइज करूंगा लेट से, तो मेरा नहीं हो सकता। तो वेर ये बोलता है कि आप वेर के थ्रू वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज कर सकते हैं, पर लेट ये बोलता है कि अगर आपने एक बार वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया लेट से, तो आप उस वेरिएबल को दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते लेट से। लेकिन अगर हम उल्ट कुछ अलग करें, हम पहले लेट से वेरिएबल को इनिशियलाइज करें, वैल्यू डालें, और उसके बाद वेर से इनिशियलाइज करके वैल्यू डालें, तो क्या होगा? इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो भी हमारे सामने वो आया। अगर मैं उल्टा कर दूं, इधर वेर कर दूं और इधर लेट कर दूं, तब भी आपके साथ सेम चीज हुई। तो कुल मिला के यहां पे ये है कि जब लेट का यूज करेंगे अगर, तो अगर वो वेरिएबल ऑलरेडी डिफाइन हो रखा है, चाहे वेर से हो चाहे लेट से हो, तो लेट दोबारा उसको डिफाइन नहीं करेगा। पर वेर के साथ आप दोबारा भी वेरिएबल को फिर से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका लेट और वेर में डिफरेंस होता है। तो लेट क्लियर, वेर क्लियर, लेट क्लियर। एक फटक से कमेंट डाल दीजिए, लेट कंप्लीटेड। चलिए अब तीसरी चीज देखते हैं। अगली चीज हमारे पास थी CONST, कॉन्स्ट। अब कॉन्स्ट का मतलब अगर आप थोड़ा सा हिसाब लगाएं तो कांस्टेंट। चाहे लेट से वेरिएबल बनाओ चाहे वेर से वेरिएबल बनाओ, अगर वेरिएबल में कोई वैल्यू डाली है तो उसमें फिर से वैल्यू डाल सकते हो। पर कॉन्स्ट क्या बोलता है? हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट की हेल्प से, हिट करा, विशाल आया। अगर मैं नेम नाम के वेरिएबल में दोबारा कोई वैल्यू डालने की कोशिश करूं, इंस्पेक्ट कंसोल, तो वो हमें वेरिएबल में वैल्यू डालने नहीं देगा। तो कॉन्स्ट का मतलब हो गया कांस्टेंट। अगर आपने एक बार वेरिएबल बना दिया है तो आपको उस वेरिएबल में दोबारा कोई भी वैल्यू को नहीं डाल सकते। ये आपका जो काम है वो करता है कॉन्स्ट। एक चीज और, अगर मैं वेरिएबल को खाली कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दूं पर उसमें वैल्यू ना डालूं, हिट करेंगे तो आपका ये चलेगा नहीं। और अगर मैं यहां पे इसे लेट से कर दूं, हिट करेंगे तो आपको ये अनडिफाइन बोलेगा कि भैया ये चीज अनडिफाइन है। सेम चीज अगर मैं इसको वेर से भी डिफाइन करूंगा तो भी अनडिफाइन बोलेगा। तो लेट और वेर, अगर वेरिएबल को खाली बनाया उसमें वैल्यू नहीं डाली तो उसे अनडिफाइन देगा, और अगर आपने उसे कॉन्स्ट करा हुआ है तब वो आपको सीधा ये बोलेगा कि भाई जो कॉन्स्ट वाला वेरिएबल है उसमें कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं हुई है। चलिए, तो ये हमारे हो गए किस तीन तरीके के वेरिएबल हैं, वेर, लेट, कॉन्स्ट। वेर सबसे पहले होता था, उसके बाद जो है हमारे पास आया कॉन्स्ट और लेट। अब ये आप पे डिपेंड करता है आपको कब लेट यूज करना है, कब वेर यूज करना है, कब कॉन्स्ट यूज करना है। क्या है मैंने बता दिया आपको। अगली चीज कि ये वेरिएबल हम लोग किस हिसाब से बना रहे हैं, क्या किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हैं या इसके पीछे का कोई रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। तो मैं फिलहाल वेर लेके चल रहा हूं, वेर नेम इज इक्वल टू 10। इसको हटा देते हैं, इसको रीलोड कर देते हैं। चलिए, तो वेरिएबल बनाते हुए हमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। दो रूल्स हैं बेसिकली, और कोई रूल्स नहीं है। पहला रूल, जब भी कोई वेरिएबल बनाया जाएगा उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, इसमें क्या क्या आ सकता है? अंडरस्कोर आ सकता है, डॉलर आ सकता है, स्मॉल a to z और कैपिटल A to z आ सकता है वेरिएबल के नाम के स्टार्टिंग कैरेक्टर में। मतलब ये जो ये वाला वेरिएबल है, मैं इसको अंडरस्कोर नेम भी बना सकता हूं, डॉलर नेम भी बना सकता हूं, ए नेम, और ए से यहां से स्टार्ट करके कैसा भी बना सकते हैं पहले में। इसके बाद ये चीजें तो फॉलो करनी ही करनी है, पर इसके साथ 0 to
9, यानी कि कोई इंटीजर भी इसके बाद आ सकता है। तो ये दो रूल को फॉलो करना है, सबसे पहले इसमें से कुछ आएगा और इसके बाद इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। मतलब अगर हम यहां पे समझे कि ये वेरिएबल मैं डॉलर से स्टार्ट कर सकता हूं, पर अगर मैं 1 नेम करना चाहूं तो देखिए नेम भी वैसे, कलर भी वैसे इसका चेंज हो गया, मैं नहीं कर सकता, पर मैं नेम 1 को इधर डाल सकता हूं। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं, डैश को बीच में लाके? एक बार देखते हैं क्या होता है, आपको पता भी चलेगा कि कहां से कैसे चल रहा है। रीलोड करा तो देखिए उधर कुछ नहीं आया और यहां पे आ गया। तो कई जगह पे ये चीज भी मेंशन होती है कि आप डैश को, हाइफन को लेके आ सकते हैं वेरिएबल में, पर ऐसा नहीं है, आपके वेरिएबल के नाम में हाइफन नहीं आ सकता। चलिए रीलोड करते हैं एक बार। तो ये आ गया हमारे पास वेरिएबल। क्या हमें फॉलो करना है वेरिएबल को बनाते हुए, और किस किस तरीके के वेरिएबल होते हैं, क्या तीनों में डिफरेंस होता है। एक चीज और देखेंगे कि अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं, लेट्स से ए की वैल्यू मेरे पास 10 है और एक और है बी, तो हम लोग उसको इस तरीके से लिखते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू लेट्स से 20। इसी का शॉर्ट वर्जन ये भी हो सकता है कि मैं यहां बोल दूं कॉमा दिस। चलेंगे एक बार, हिट करेंगे तो कोई एरर नहीं आई, मतलब सब कुछ ठीक है। तो अगर मल्टीपल वेरिएबल हैं तो आप सबको एक लाइन में भी अगर स्पेसिफाई करना चाहें तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल, और इस तरीके से जो वेरिएबल्स हैं हमारे चलते हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बाकी लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, बस यहाँ पे वेर लेट कॉन्स्ट है और बाकी जगह पे ये होते हैं, कहीं नहीं होते। इसके अलावा अगर आप देखें तो यही तरीका है हमारे पास वेरिएबल को बनाने का ऑलमोस्ट बाकी लैंग्वेज में, और इसी तरीके से जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे बाकी लैंग्वेजेस में भी चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आज का पसंद आया आपको तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में वेरिएबल, लेट, कॉन्स तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं तो प्लीज एक बार मुझे कमेंट करके बता जरूर दीजिएगा कि आपकी ये चीजें क्लियर हो गई हैं। थैंक यू।